रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं, बेसिकली डिफरेंसेस क्या है, ये सारी चीजें हमने इसके पहले वाली बेसिक क्लास में सीखी थी। आज हम स्विंग के नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे कि आखिरकार स्विंग स्टॉक्स में करना कैसे होता है। राइट। आप सभी लोग यहाँ पे स्विंग के लिए ही है? कोई एनीवन जो इंट्राडे व्यू लेकर आया हो? आप लेकर आए हैं? मैं क्या बोल, दोनों है मैडम। चलें, आप लोगों से एक बेसिक क्वेश्चन है मेरा। अभी सभी लोगों को यहाँ पे रिप्लाई देना है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, सभी लोगों को ये रिप्लाई देना है कि बेसिकली आप जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं, सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आप करना क्या चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं इट मीन्स से आपके पास तीन ऑप्शंस है। फर्स्ट वन इज आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, लाइक इन निफ्टी। सेकेंड वन इज आप स्विंग ट्रेड्स करें, लाइक इन स्टॉक्स। थर्ड वन है आप पोजिशनल स्टॉक्स में ट्रेड करें, जिसमें आप को भी ले लेते हैं, जिसमें आप पेनी स्टॉक्स को भी ले लेते हैं। ये भी आपके पास ऑप्शन होता है। तो मेरा सिर्फ क्वेश्चन इतना है कि आप लोगों का सेटअप बेसिकली है क्या, किस व्यू पे जाना चाहते हैं? जैसे रमन सर का कहना है इंट्राडे और राइटिंग। रमन सर, इंट्राडे मींस डेट आप डेली बेसिस पे ट्रेड्स कर रहे हैं, राइटिंग इज मींस डेट कि आपको पोजिशनल व्यू पे लेके जाना है। आप मेरी बात समझिए, आप एक अकेले पर्सन हैं, आप ऐसे पर्सन है, अकेले मींस डेट आप ऐसे पर्सन है जहां पे आप ट्राई करें कि आपका माइंड दो तरीके से ट्रेड करे, दो तरीके से काम करे। यानी कि एक तरफ वो सोचे कि मुझे इंट्राडे ट्रेड्स ढूंढना है, एक तरफ वो सोचे मुझे राइटिंग ट्रेड्स ढूंढना है। क्या एट प्रेजेंट एक ही दिमाग दो तरीके से सोच सकता है? या फिर उसको बोला जाए कि आपका एक ही माइंड है, उसको एक ही तरीके से सोचना है? दोनों में से कौन ज्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करेगा? मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, आज मैं वो सुन रही थी। कौन सी मूवी की बात कर रहे थे हम सर? अक्षय कुमार वाली चांदनी चौक टू चाइना देखी है आपने? अक्षय कुमार का वो डायलॉग पता है आपको? बताएं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअल में आप अभी लोग वही नहीं कर रहे हैं। वो डायलॉग कुछ इस तरीके से है कि उनके गुरु उनको ऐसा बोलते हैं कि, क्या था वो डायलॉग, कि आपके 10,000 मूव जो आपने एक बार प्रैक्टिस किए हैं उससे डर नहीं लगता, लेकिन सिर्फ वो एक मूव जिसकी प्रैक्टिस आपने 10,000 बार की है उससे डर लगता है। सुना है? इस मैसेज से वो क्या कहना चाहते हैं? इस मैसेज से वो ये कहना चाहता है कि लाइक आप एक ही चीज को जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि उस पर्टिकुलर सेटअप, उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, जो भी आप काम कर रहे हैं एक्स वाई जेड, उसके सारे लेयर्स आप ओपन कर लेंगे, सारे पेजेस आप ओपन कर लेंगे। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, मैंने सारी डे बाय डे मैं उसको डिकोड करता चला जा रहा हूँ, प्रीवियस मुझे सारी चीजें याद है, नया मैं चीजें सीख रहा हूँ। आप मुझे एक चीज बताएं, कुछ इस तरीके से आपके पास दो ऑप्शन है। आप एक अकेले इंसान है, आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन है। आपको इन तीनों ऑप्शंस की ये बुक्स देके रखिए नॉर्मली, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तीनों ऑप्शन के आपके पास बुक है। अभी 8% आप क्या कर रहे हैं, आप इस बुक को भी रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। 1% अकेला ऐसा है जो सिर्फ इस बुक से रिलेटेड जितनी भी बुक्स है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सिर्फ वही वही डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। कौन ज्यादा परफेक्ट बन सकता है? कौन ज्यादा परफेक्टली ट्रेड करेगा, एक वाला इंसान या दो वाला इंसान? एक वाला इंसान या दो वाला इंसान? दो ही लोग रिप्लाई कर रहे हैं, क्यों?
सिद्धार्थ सर, अभी हम यही गलती कर रहे हैं जो हमको नहीं करनी है। हमको ये लर्निंग इट्स ओके होता है ना, हम ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक, ट्वेल्थ नहीं बोल सकते, हम टेंथ स्टैंडर्ड तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। टेंथ के बाद ऐसा आता है कि आपको कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है, फर्दर स्टडीज आपकी उसी सब्जेक्ट्स में होती है। क्या टेंथ के बाद सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े जा सकते? क्या टेंथ के बाद सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े जा सकते हैं? लेकिन पता है कि अगर आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए किसी एक ही सब्जेक्ट्स में, अगर आपको मास्टरी करना है, तो फर्दर टेंथ के बाद आपको वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर आप पर्टिकुलर उस स्ट्रीम में जा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, इंजीनियर, XYZ, राइट? तो ये एग्जाम्पल जब रियल लाइफ में काम कर रहा है, तो वाई हमारी ट्रेडिंग में क्यों नहीं? पहले से फुल प्रूफ प्लान है ना, पहले से फुल प्रूफ प्लान है कि जिन लोगों को मार्केट में या जिन लोगों को अपने करियर में अगर मान के चलते हैं कि यूपीएससी क्लियर करना है, राइट, तो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए उसे यूपीएससी की ही तैयारी करनी पड़ेगी। अगर किसी ने टेंथ के बाद 8 सब्जेक्ट्स लिया है तो उसके लिए शायद आसान हो जाए यूपीएससी क्लियर करना, लेकिन जिन्होंने इंजीनियरिंग तक कर लिया है उसको बोला जाए कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है, तो शायद 2 गुनी मेहनत लगेगी। सेम आपके साथ भी वैसा ही है। नॉलेज लेना अच्छी बात है, आप स्विंग भी सीखिए, आप इंट्राडे भी सीखिए, आप पोजिशनल्स भी सीखिए। नॉलेज होना यानी कि टेंथ स्टैंडर्ड तक का नॉलेज होना, इट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि स्विंग मतलब क्या, किस तरीके से काम होता है, इंट्राडे मीन्स क्या, किस तरीके से काम होता है, राइटिंग्स में क्या होता है, पोजिशनल्स में कैसा होता है। उसके बाद अब अपना एक गोल डिसाइड करें, यानी कि आफ्टर टेंथ कि आपको करना क्या है, और पर्टिकुलर डेली बेसिस पे अपना माइंड उसी तरीके से लगाए। मैं सच बता रही हूँ, और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल तो है ही, साथ ही साथ मेरी लाइफ का भी एग्जाम्पल है कि आज से कुछ समय पहले मैं सभी में काम करती थी, और कभी कभी अभी भी मैं करती हूँ, लेकिन मैं लिटरली बता रही हूँ, जिस दिन मैं करती हूँ ऐसा काम कि मैं इंट्राडे भी मार्केट देख रही हूँ, मैं पोजिशनल व्यू पे भी मार्केट को लेकर जा रही हूँ, चीजें अच्छी लगती है 3:30 तक। जब मैं लास्ट में रिकॉल करने की कोशिश करती हूँ कि आखिर मैंने दिन भर में क्या किया, तो फाइनली मुझे लास्ट में जाके पता चलता है कि ना मुझे इंट्राडे प्रॉपरली ट्रेड मिल पाया, और ना ही मुझे स्विंग में ट्रेड मिल पाया है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि ना आपको इंट्राडे ट्रेड मिलेगा, ना आपको स्विंग मिलेगा, आपको पता सब कुछ है, सेटअप आपका रेडी है, सब कुछ है? मैं बता रही हूँ सिद्धार्थ सर, ऐसा मेरे साथ भी होता है। ऐसा मेरे साथ आज से 5 इयर्स पहले होता था, 4 इयर्स, 3 इयर्स बिफोर मैं बहुत सारी चीजें कंट्रोल में की, लेकिन आज भी मैं कभी कभी करती हूँ, ड्यू टू सतीश सर। इसलिए क्योंकि ये इंट्राडे करते हैं, कभी वो बोलते हैं कि देखो ये कितना अच्छा सेटअप दिखाई दे रहा है, इसको देख लो। जब मैं इंट्राडे देखती हूँ, फिर मेरा माइंड काम करता है, हाँ सेटअप अच्छा है, इंट्राडे देखा जाए। पर मेरा माइंड, आधा माइंड स्विंग पे लगा होता है, आधा इंट्राडे ट्रेस ढूंढने की कोशिश करता है। और स्विंग वाले कैसे होते हैं ना, थोड़ा सा सेफर साइड जाने की कोशिश करते हैं, और इंट्राडे तुरंत मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। मैं बता रही हूँ, तुरंत मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अब मेरा माइंड तो ऑलरेडी उस तरीके से है, मैं इंट्राडे करने की भी कोशिश करती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली चीज है कि मुझे थोड़ा सा सेफर चाहिए। वो मैं एक्सट्रीम का वेट करती हूँ, वो रिस्की से ट्रेड्स लेने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से मेरा पूरा दिन चला जाता है, और लास्ट में मुझे कोई ट्रेड नहीं मिलता, लिटरली कोई ट्रेड नहीं मिलता। ना मैं स्विंग पर फोकस कर पाती हूँ, यानी कि स्टॉक्स भी मैं नहीं ढूंढ पाती हूँ, और ना ही मैं इंट्राडे ट्रेड प्लेस कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग कैटेगरी हो गई ना। इंट्राडे मींस दैट थोड़ा वोलेटाइल, ऑब्वियसली चीज पता है कि इंट्राडे मार्केट रिस्की है, तो हमको सेटअप उस अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। अगर मैं मॉडरेट और मैं एक्सट्रीम की बात करूं, तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि 22 दिन में से एक्सट्रीम लेवल की बात करें तो शायद 5 से 6 दिन भी आपको ट्रेड ना मिले। जैसे कि आज एक्सट्रीम लेवल पे जाके फंस गया, लेकिन मार्केट ने मूवमेंट ही नहीं दिया। नॉर्मल डेज में क्या होता है, मार्केट एक्सट्रीम पे आता ही नहीं है, रिस्की से ही रिवर्स हो जाता है। तो शायद मैं एक्सट्रीम का वेट करूं, तो मुझे तो कभी ट्रेड मिलेगा ही नहीं, और शायद मैं 1 या 2 दिन इंट्राडे के लिए ऐसे लेवल्स पे वेट करूंगी, नहीं मिलेगा तो मैं तो वैसे ही डिमोटिवेट हो जाऊंगी। इससे अच्छा तो मैं बोलूंगी कि स्विंग बेटर है, उधर मुझे जाना चाहिए। समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? कि मैं इस साइड भी नहीं सोच पा रही हूँ, मैं उस साइड भी नहीं सोच पा रही हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि हम थ्योरी के अलावा पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्लियर होना बेहद बेहद जरूरी है।
आप एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उस चीज को नए नए तरीके से रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, उस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस चीज को बारीकी से बारीकी चीज को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे। लेकिन आप सोचेंगे मैं चारों तरफ चला जाऊं, तो इम्पॉसिबल है। जा जरूर चले जरूर जाएंगे, ट्रेड्स भी आप करेंगे, लेकिन जितना रिटर्न्स मिलना चाहिए ना, वो रिटर्न्स नहीं मिल पाएगा। तो अभी तक 10 मिनट का क्लास हो चुका है। ये अभी आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि आपको करना क्या है। अभी तक मेरा जवाब आप लोगों ने दिया नहीं। जब तक सभी लोगों का जवाब नहीं आ जाता है, तब तक मैं क्लास को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। जैसे रमन सर का क्लियर है कि उनको इंट्राडे ही करना है और राइटिंग करना है, वेल एंड गुड। राइटिंग और इंट्राडे बोथ आर कि हमको ऑप्शन चेन देखनी पड़ेगी। वो स्पेशली निफ्टी पे ही जाना चाहते, तो निफ्टी को हर एक चीज पर डिकोड करने की कोशिश करेंगे, राइट। ऐसे मुझे आप सबके जवाब चाहिए। किसी एक ही चीज पर फोकस करना पड़ेगा। ये 100% रियल लाइफ ट्रूथ है। आपको बैक टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। इस पे बिल्कुल भी बैक टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है कि एक ही चीज आपको ज्यादा रिजल्ट्स दे सकती है। आप मल्टीपल प्लेसेस पे जाएंगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिल सकता है। ये ऑलरेडी बैक टेस्टेड है। आपको एक ही जगह पर जाना पड़ेगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। किसी ने कोई स्टॉक्स दिया, ब्लू चिप स्टॉक्स दिया, आपके पास पैसा है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पे जा रहे हैं, तो गुड है। लेकिन आप शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे और स्विंग में कंफ्यूज है, तो आपको किसी एक प्लान पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल रमन सर, तो आप इस चीज को रिकॉर्ड करने की कोशिश करें। राइटिंग वाला क्लास होगा तब राइटिंग वाला क्लास करें। इंट्राडे स्टॉक्स में इंट्राडे वाली क्लासेस आप स्पेशली करें और इंट्राडे को 1 बाय 1 रिकॉर्ड करने की कोशिश करें। ठीक है। अभी गंगाधर सर का रिप्लाई आया है कि इंट्राडे उनको करना है। आएगा गंगाधर सर, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी क्या हो रहा है ना, हम 10 जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ मत करें। आप क्या करें, आज आज क्या हुआ था, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली सबसे फर्स्ट आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन पे मार्क करना है। डेफिनेटली मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज होता है गंगाधर सर, लेकिन उतना फास्ट, उतना फ्लक्चुएट तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, राइट। वहां पर आपको सोचने का, समझने का तरीका मिलेगा कि मार्केट किस तरफ रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एड ऑन फ्यूचर डेटा को एड करें, वहां पे कंफर्मेशन लेने की कोशिश करें कि आखिर वो किस तरफ रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। डेली बेसिस पे मल्टीपल ट्रेड्स करना। सुबह आइए, किसी भी एक टाइम पर आए, एक ट्रेड करें और उसके बाद निकल जाएं। वो प्रॉफिट आपका लॉस हो, वो ट्रेड आपका प्रॉफिट दे या वो ट्रेड आपको लॉस दे, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ट्रेड करना है, रिस्क रिवॉर्ड आपका मेंटेन रहेगा। आपको जो स्ट्रैटेजी है, आपको ऑप्शन चेन देखना है, आपको फ्यूचर का डेटा देखना है, सिर्फ यही प्रैक्टिस आप करें। डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा सर। अभी पता है क्या हो रहा है गंगाधर सर, आप क्या कर रहे हैं कि आप निफ्टी में बनाए रखे हैं नजर। निफ्टी में ट्रेड नहीं मिल रहा है, निफ्टी को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। निफ्टी आपसे समय मांग रही है और आप चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे ट्रेड करना है, तो चलो इसको छोड़कर मैं स्टॉक्स पे चला जाता हूँ, इंट्राडे स्टॉक्स ढूंढ लेता हूँ। आप आधा घंटा, 1 घंटा स्टॉक्स को फिल्टर करने में लगते हैं। कहीं जाकर एक स्टॉक्स मिलता है, एक स्टॉक भी मिलता है, जब तक वो कंसोलिडेट होता है या स्टॉप लॉस दे देता है, एक्स वाई से जो भी रहा हो सिनेरियो। लेकिन निफ्टी जब आपसे समय मांग रही थी, तब आपने निफ्टी को समय नहीं दिया। और शायद हो सकता है कि वहां पे अगर आप 15 मिनट, 20 मिनट दे दिए होते, तो आपका वहां पर एक अच्छा पैसा बन सकता था। आई एम राइट। तो जरूरी नहीं है कि हमारी सब पे नजर बने। बट हाँ, अगर आपको निफ्टी में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लेवल पे आएगा, तो मुझे, मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको पहले से पता होते हैं। प्राइस एक्शंस पे हम उसको कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। आप कुछ मत करें, अपने डीमेट एप्लीकेशन में एक अलर्ट का सिस्टम होता है। जस्ट सेट द अलर्ट। उस प्राइस के आजू बाजू आपका प्राइस आएगा, तो निफ्ट आपका डीमेट अकाउंट आपको अलर्ट कर देगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, उस टाइम पर जाना है, अपना सेटअप देखना है। क्या ऑल आर इन फेवर, तो ट्रेड करेंगे। नहीं फेवर में कोई एक चीज भी हमारे अगेंस्ट खड़ी है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन मैंने क्या कहा कि मैं बार बार एक चीज रिपीट करती हूँ कि सबका हमारा साथ होना नेवर पॉसिबल। लेकिन हमारा साथ भी ना दे और सामने वाली पार्टी का भी साथ ना दे, तो इट्स ओके, हम कर लेंगे। ये मैं क्यों बोलती हूँ, कैसे बोलती हूँ, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे कि ये प्राइस है और यहाँ पे आपके पास ओपन इंटरेस्ट वाई चेंज दिखाई दे रहा है। ठीक है। प्राइस ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है, तो हमको लगता है कि ये हमारे सपोर्ट में है, राइट। प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट निकल रहा है,
तो ये हमारे सपोर्ट में नहीं है, लेकिन हमारे अपोजिट वाली पार्टी की साइड में है क्या? हमारे अपोजिट वाली पार्टी की साइड में है क्या? नहीं। प्राइस नीचे गिरने के साथ है क्या? नहीं। इट्स ओके। ये सिचुएशन भी हमारे लिए ट्रेडेबल है। लेकिन प्राइस स्टेबल रहे या प्राइस डिक्रीजिंग होने लगे और ओपन इंटरेस्ट एड होना शुरू कर दे तो हमारे लिए दिक्कत है। दूसरा, प्राइस गिरने लगे और ओपन इंटरेस्ट भी गिरने लगे तो भी ये हमारा दुश्मन है। तो ये चलेगा, ओपन इंटरेस्ट हमारा साथ नहीं देना तो भी चल जाएगा, लेकिन ओपन इंटरेस्ट गिरते हुए प्राइस पे ऐड नहीं होना चाहिए अगर हम बाइंग का प्लान कर रहे हैं। तो फ्यूचर डेटा हमारे लिए सिर्फ इतना ही कहता है कि मार्केट हमारे साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि हम सोचे ना कि सारी चीजें हमारे फेवर में हो तब मैं ट्रेड प्लान करूंगा। नहीं, मार्केट रैंडमनेस होता है। मार्केट में प्रैक्टिकल चीजें होती हैं जो पैटर्न्स फाइंड आउट किए हुए हैं। फ्यूचर का डेटा, ओपन इंटरेस्ट का डेटा, ऑप्शन चेन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये पैटर्न्स पे चले आ रहे हैं तो पैटर्न डेफिनेटली काम करेगा। हर एक चीज रैंडमनेस नहीं होती, लेकिन हर एक आपको ट्रेड मिले ये भी पॉसिबल नहीं है। हर ट्रेड पे आपको पूरा का पूरा सेटअप मिले ये भी पॉसिबल है। तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि जब भी आप सेटअप प्लान करें तो उस तरीके से करें। तो आप लोग मुझे बताएं, नहीं बताएं, आज रात तक आराम से सोच लें कि आपको करना क्या है। आपके पास तीन ही ऑप्शन है। कैसे ऑप्शन है? इंट्राडे, दो ऑप्शन आप समझ लें, स्विंग। पोजिशनल कोई भी कर सकता है। पोजिशनल मतलब 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, लाइफ लॉन्ग, जितना आप चाहें उतना होल्ड करें, ये कोई भी कर सकता है। ये एक इंट्राडे ट्रेडर भी कर सकता है, ये एक स्विंग ट्रेडर भी कर सकता है। प्रॉब्लम पता है कहां पे? प्रॉब्लम है इंट्राडे और स्विंग पे। सबसे मेजर प्रॉब्लम है इंट्राडे और स्विंग पे। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है निफ्टी और स्टॉक्स। निफ्टी और स्टॉक्स। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि निफ्टी कौन सा डे अच्छा परफॉर्म नहीं करता है? निफ्टी कौन सा डे अच्छा परफॉर्म नहीं करता है? आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है? निफ्टी कौन सा दिन अच्छा परफॉर्म नहीं करता है? एक्सपायरी वाले दिन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, सभी लोगों को पता है। डे फर्स्ट मार्केट में राइटिंग्स के लिए थोड़ा सा अवॉइड करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे रेंज थोड़ी पता नहीं होती है हमको। सेकेंडरी फ्राइडे वाला सेशन ऐसा होता है कि सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ रहता है मार्केट में, तो वहां पे हमको फ्राइडे के अकॉर्डिंग पोजीशंस प्लान करना होता है ताकि हमको होल्ड ना करना पड़े। कुछ भी सिचुएशन हो, 2 दिन का टाइम वैल्यू चला जाएगा, हमको होल्ड ना करना पड़े। ऐसे दिन को हमको अवॉइड करना चाहिए। हमको क्या करना है पता है? हम क्या करेंगे? हमको स्टॉक्स में भी ट्रेड करना है, हमको निफ्टी में भी ट्रेड, है ना? दोनों चीजें। लेकिन ये बात तय है कि जिस दिन मैं निफ्टी पे नजर बना पा रही हूँ, मैं उस दिन इंट्राडे स्टॉक्स में भी ट्रेड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जब मैं स्टॉक्स देखने जा रही हूँ तब निफ्टी नाराज हो जा रहा है, और जब मैं निफ्टी देखने जा रही हूँ तो स्टॉक नाराज हो जा रहा है। ट्रेड ही नहीं मिल पा रहा है। ट्रेड मिल भी रहा है तो मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहा हूँ, उस चक्कर में मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टॉक्स भी अच्छे मिले मुझे, स्टॉक्स में भी मुझे अच्छा मूवमेंट मिले और मेरा काम भी हो जाए। जैसे आज मैंने एक पोस्ट डाला था, एक विप्रो का और एक एचसीएल टेक का, देखा आपने? मेरे चैनल पे और एक सतीश सर के चैनल पे, स्टॉक बाय आशियाना और सतीश फिन एकेडमी, इस चैनल पे विप्रो को लेकर और एचसीएल टेक को लेकर एक मैसेज गया था। उसको रीड करिएगा। मैं आप में से 90% बोलती हूँ कि आप में से इतना डीप कोई नहीं देखता होगा मार्केट को। आपका ट्रेड करने का तरीका होता है डेली बेसिस को उसको ओपन करना और ट्रेड करना। मेरा मार्केट में तरीका है, मैं पूरा महीना भी नहीं ट्रेड करूंगी ना, इट्स ओके, मुझे एक स्टॉक मिलेगा तो मुझे 4 से 5% रिटर्न देके जाएगा, मेरे लिए इनफ है। लिटरली बता रही हूँ। विप्रो सेटअप पे खड़ा है। और शॉकिंग तो मैं तब हुई, अभी आपने देखा होगा, मनी कंट्रोल पहले एडवाइजरी नहीं देता था। मनी कंट्रोल के पास अपने आरए एडवाइजर्स हैं और वहां से कुछ रिसर्च आती है, XYZ मुझे नहीं पता वो रिसर्च क्या आती है। लेकिन जब मैंने फुल्ली विप्रो का एनालिसिस किया, और आपने देखा होगा ट्रेडिंग व्यू में या लास्ट में एक लाइन लिखी होती है, जब मैंने उसको देखी तो मैं शॉक्ड हो गई कि जैसा मेरा प्लानिंग है विप्रो में, और मैं 2 से 3 दिन से विप्रो पे नजर बना के रखी हूँ, सेम स्टेटमेंट वो आज दे रहा है। सेम स्टेटमेंट वो आज दे रहा है कि विप्रो में ऐसा सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डेटा हमारे फेवर में आएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग होगा तो बिल्कुल हम ट्रेड करेंगे। बट
ऐसा अगर आप और नॉर्मली अगर एक ही चीज देख रहे होंगे तो विप्रो का जरा मैं ऑप्शन चेन आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ऑप्शन चेन आपको किस तरीके से बोल रहे थे। देखें, विप्रो का ऑप्शन चेन अगर आप थोड़ा सा जाके देखेंगे डीप में, मैं डेटा पे बात नहीं कर रही हूँ, एक्चुअल में मैं आप लोगों को कंफ्यूजन बता रही हूँ। विप्रो का ऑप्शन चेन है, यहाँ पे हाईएस्ट आपको 260 के आसपास दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक्स वाई से जो भी हो 255 के आसपास है। इधर भी कंफ्यूजन है, इधर भी कंफ्यूजन है। मार्केट 2 दिन से यहीं कहीं कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज अच्छा खासा 85-90% के आसपास है, और इधर भी अच्छा खासा परसेंटेज दिखाई दे रहा है। ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है, ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है। बोथ आर स्टिल कंफ्यूजिंग। ऑप्शन चेन के हिसाब से ये बकवास स्टॉक्स है कि नहीं? हम शायद ऐसे स्टॉक्स को छोड़ देते हैं। बहुत ही बेकार केस ये हमारे लिए होता है कि ये खुद ही कंफ्यूज है तो हमको क्या रिटर्न्स देगा। लेकिन अगर विप्रो सस्टेन किया 262 पे, तो जो रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, बहुत सुपर रिटर्न्स हमको मिल सकता है। शायद 3-4 स्टॉक्स में 3-4 बार रिस्क लेने से बेटर एक स्टॉक में ट्रेड करना ज्यादा बेटर है, और वो सिचुएशंस ऐसी हमें इसमें दिखाई दे रही है। तो ये इस तरीके से पेशेंसफुली वेट करना भी कभी कभी हमारे लिए सही डिसीजन होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुने। पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है, आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, एक्स वाई जेड किसी में भी ट्रेड करना है। सीखिए, लेकिन कहां तक, मेरी बात ध्यान समझिए। सीखिए, सब कुछ सीखना जरूरी है। एसआईपी सीखिए, म्यूचुअल फंड सीखिए, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, स्टॉक्स में इंट्राडे सीखिए, पोजिशनल सीखिए, और आप क्या बोलते हैं उसको, प्राइजेक्शन सीखना है सीखिए, एसएमसी सीखना है सीखिए, इंडिकेटर सीखना है सीखिए, कैंडल स्टिक पैटर्न सीखना है, सब कुछ सीखिए, लेकिन सिर्फ 10th लेवल तक। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आप लोगों को खुद पता है कि आपने 10th कर लिया है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, या आप 10th की फेज में चल रहे हैं। आफ्टर डेट जब आप 11th में एंटर कर रहे हैं, तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको स्टॉक स्विंग करना है या फिर आपको इंट्राडे करना है। दोनों में रिटर्न सेम मिलता है, कोई बुराई नहीं है। इसमें भी आप मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस पे मैक्सिमम 25-40% मैक्सिमम बोला मैंने, इतना तो आपको डेटा भी नहीं दिखाई देगा। मैक्सिमम बोल दिया, इसमें भी इतना ही मिलेगा ईयरली बेसिस पे, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इसमें आपके कम ट्रेड्स मिलेंगे, इसमें आपके ज्यादा ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह लॉ सब काट के एक्सट्रीम लेवल, जब अगर आप एक प्रोफेशनल वे में जा रहे हैं तो मैक्सिमम इतना ही आप ईयरली बेसिस पे मेंटेन कर सकते हैं। अभी एक कंपनी के बारे में आया था, HFT बेस्ड कंपनी है, पता है आपको? क्वांटिटेटिव बेस्ड ट्रेडिंग करती है, एल्गोरिदम पे ट्रेड करती है। कुछ 1,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 660 करोड़ रुपए का रिटर्न्स दिया है, 67%। एल्गोरिदम बेस देख रहे हैं, इनके ट्रेड्स जितना टाइम आपको पंच करने में लगता है ना, उतने टाइम में इनके कई ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। उतना करने के बाद ये 67% रिटर्न्स बनाई है साल भर का। कितना रिटर्न? 67%। कितने टाइम में ट्रेड्स करती है? मिली सेकेंड्स में इनके ट्रेड्स पंच हो जाते हैं। सिस्टम ओरिएंटेड है। सिस्टम ओरिएंटेड कैसा? आप आरएसआई देख रहे हैं 40 के पास है, 30 के पास है, ये आप मैनुअली ट्रेक कर रहे हैं, इनका सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रेक करता है। यहाँ पे कोई इमोशंस नहीं होता है। सिस्टम में ऐसी सेटिंग सेट की हुई है कि एमए कितना होना चाहिए, आरएसआई कैसा होना चाहिए, इंडिकेटर्स में कैंडल स्टिक्स कैसा होना चाहिए, प्राइस कैसा होना चाहिए, एक्स वाई जेड फ्यूचर का डेटा कैसा होना चाहिए, ये इन्होंने एक एक्सेल फॉर्मेट में एक शीट बना कर रखा है, जो अल्टीमेटली एक सिग्नल देता है कि हाँ ये बुलिश बता रहा है या बियरिश बता रहा है, या एक्स वाई जेड जो भी स्टेटमेंट दे रहा है उसके बेसिस पे मिली सेकंड्स में ट्रेड लग जाता है। तब जाके ये इतना रिटर्न बना पा रहे। आप मुझे बताएं, क्या मैनुअली ट्रेड करके आप इतना रिटर्न बना सकते हैं? इतना छोड़ दीजिए, क्या इसका आधा रिटर्न भी आप मैनुअली ट्रैक करके बना पाते हैं? मैनुअली ट्रैक करके? सिस्टम बेस्ड तो छोड़ ही दीजिए, नेवर पॉसिबल। तो फिर आखिर लड़ाई किसकी चल रही है? फिर कमाना क्या है आपको? कमाना क्या है फिर? ठीक है, तो जो भी आपको रिटर्न चाहिए, मुझे पता है रिटर्न्स हम सभी को चाहिए इतना ही जो साल भर का हमको मिल जाए। आप चाहे इसको निफ्टी में करें, लिटरली मैं बता रही हूँ, चाहे आप निफ्टी में करें, चाहे आप स्टॉक्स में करें, चाहे आप स्विंग में करें, तीनों में सेम रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। तीनों का अपना रिस्क है, अपना ट्रेड रेशियो है।
अपना अपना तरीका है काम करने का। ठीक है, तीनों में रिटर्न है, तीनों का सेटअप है। इसको आपको सुबह से लेकर 11 बजे तक, 12 बजे तक देखने की जरूरत है। इसको आपको मे बी हुआ तो एक आध एक घंटा देने की जरूरत है। इसको हुआ तो 3 दिन में एक बार देखने की जरूरत है, लेकिन रिटर्न्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो मेरा सिर्फ यही, अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है तो आप इंडेक्स में जाएं। आप सबसे पहली प्रायोरिटी दीजिए, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है, सबसे पहली प्रायोरिटी दीजिए निफ्टी। निफ्टी अगर आपको दिख रही है कंसोलिडेट फेज में है, फियर फेज में है, या कुछ डेटा दूर दूर नहीं दिखाई दे रहा है, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे आपको ऑप्शन चेन डेली बेसिस पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रहा है, देन मूव टू स्टॉक्स। जैसे कि कल का टाइम हुआ था, आज का मार्केट ने ऊपर से फॉल दिया लेकिन फिर कंसोलिडेट हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट मेक योर सेटअप। आपको सिर्फ दिन का एक ट्रेड प्लान करना है, सिर्फ और सिर्फ एक। उस ट्रेड में आपको लॉस हो, उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो, उस ट्रेड में आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ हो लेकिन आपने एक ही लॉट लिया हो, आपको मन कर रहा हो मेरी तो कैपेसिटी आज 5 लॉट में थी, चलो और लॉट पे मैं ट्रेड कर लेता हूं, नहीं। एक दिन में आपको एक ही ट्रेड करना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, चाहे वो 11 बजे ही आ गया हो चाहे वो 2 बजे तक आपको ना मिला, लेकिन करना आपको एक ही ट्रेड है। निफ्टी में पहले फोकस करिए, निफ्टी में अगर ट्रेड्स नहीं मिल रहा है तो फिर स्टॉक्स में जाइए। निफ्टी में क्यों बोल रही हूँ बताइए, स्टॉक्स पेशेंस मांगता है, स्टॉक्स वेट करना मांगता है, लेकिन जो निफ्टी में ट्रेड करता है, मैं उसको कितना भी सिखाऊं कि उसको पेशेंस से बैठना पड़ेगा, नेवर पॉसिबल। वो स्टॉक्स में बैठ ही नहीं सकता। वो पता है क्या करेंगे, ये स्टॉक नहीं मिला, दूसरा स्टॉक, तीसरा स्टॉक, चौथा स्टॉक, सिर्फ वो स्टॉक्स का, स्टॉक्स ऐसे समझिए एक एक पेज पे लिखा है, वो स्टॉक्स के पन्ने पलटते जा रहे हैं, बस कौन सा स्टॉक मुझे मिले बस मैं उसको ट्रेड कर दूं। ऐसे में जो स्टॉक्स में अच्छा सेटअप भी बन रहा होगा ना, जो पेशेंस मांग रहा होगा, उस सेटअप को भी आप अवॉइड करके छोड़ देंगे, क्योंकि आपको अभी हाल फिलहाल ट्रेड चाहिए। तो मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि आपको इंट्राडे में निफ्टी और स्टॉक्स को मैनेज कैसे करना है। कितने लोग हैं, अपना हैंड रेज इसमें कर दीजिए कि जो सिर्फ इंट्राडे प्लानिंग पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनको यही सेटअप पे ट्रेड करना है। और आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है। अभी आप में से इतने लोग बताएं, कौन बेसिकली इंट्राडे पे फोकस कर रहा है, कौन बेसिकली यहां से स्विंग पे फोकस कर रहे हैं। नहीं समझी मैं। एनईसी एलटीपी बता दो मतलब। एनईएस। संजय कुमार सर हैं, सिद्धार्थ सर हैं। पूरा बताए रमन सर। गंगाधर सर है, विधान सर है। और बताएं। अनुज सर, आप वही गलती कर रहे हैं। क्या आप अभी 10th स्टैंडर्ड वाला अपने आप को समझ रहे हैं? सीखने में कोई बुराई नहीं है। पराग सर, आपका जवाब। सिद्धार्थ सर का जवाब मुझे मिला, संजय सर का मिला, रमन सर का मिल गया, गंगाधर सर का मिल गया। एडमिन करके जिन्होंने ज्वाइन किया उनका जवाब नहीं आया, पराग सर नहीं आए हैं। कैन यू रिपीट? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, अभी हमने तीनों चीज देखा, तीनों चीज में हमको क्या करना है वो भी मैंने बताया। अभी हम निफ्टी में नहीं तो स्टॉक्स में जा रहे हैं, सिर्फ वेट करते रहते हैं कि कौन सा ट्रेड मिले और मैं करूं। अभी हमने ये डिसाइड कर लिया है, यहाँ पे कुछ लोग पार्शली ऐसा बोलते हैं ना, ये लोग दो टीम में डिवाइड हो चुके हैं। कुछ लोग हैं जिनको प्योरली इंट्राडे बेसिस पे जाना है, और उनको मैं पीच कर रही हूँ या सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, हमको स्विंग भी करना है। 8% वो स्विंग के लिए इंटरेस्टेड है, सीखना चाहते हैं, लेकिन टाइम नहीं है। इंट्राडे पर अक्सर वो स्विंग, राइट। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रिस्क मैनेज करना चाहते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है। रिटर्न्स अप्रोक्सीमेटली दोनों में सेम है, लेकिन जो पेशेंस रख सकते हैं मार्केट में, जिनको बड़ा प्रॉफिट बड़ा लॉस नहीं देखना होता है, वो स्विंग वाली टीम में चले गए हैं। तो ऐसे हमारे पास पार्शली दो टीम से, मैं इसलिए ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप सीखिए। सीखने में कोई बुराई नहीं है, आप स्विंग की क्लास हो, आप स्विंग में सीखिए। लेकिन क्या हो रहा है ना, इस तरीके से माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। आप ऐसा समझिए, इसको इस तरीके से समझिए, आप पढ़ चुके हैं, आपको बोला जा रहा है कि आपको डॉक्टर भी करना है और आपको इंजीनियर भी बनना है, आपको दोनों साथ में करना है। मैथ्स पढ़ना, साइंस पढ़ना तो अब तब तक इनफ था। मैथ्स
और साइंस पढ़ना इनफ था, लेकिन पर्टिकुलर स्ट्रीम में स्पेशलाइजेशंस करना टिपिकल्ट है। बहुत बढ़िया है एडमिशन, संदीप सर बहुत बढ़िया है। यही हो रहा है आप लोगों के साथ, मैं बता रही हूँ ना, मैं भी पहले यही करती थी और आज भी मैं कभी कभी यही करती हूँ, और लिटरली शाम को मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने क्या ही किया है आज। कोई ट्रेड नहीं मिलता है मेरे को, क्योंकि मेरा माइंड ही उस तरीके से काम करता है ना। मैं हूँ स्विंग, तो मुझे मुझे चाहिए एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम, और आप सभी को मालूम है निफ्टी नहीं देता एक्सट्रीम, मिल ही नहीं सकता। तो वो ट्रेड मतलब स्विंग और इंट्राडे वालों की कभी बन ही नहीं सकती। हाँ, कभी ऐसा है कि स्विंग ट्रेडर को कभी कभी बाई चांस स्विंग करने का मन नहीं कर रहा है, इंट्राडे करना है, तो इट्स ओके। लेकिन इंट्राडे वाले को स्विंग में जाना है तो बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत ही डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग अपना माइंड क्लियर कर चुके हैं कि उनको इंट्राडे ही प्लान करना है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है आप स्विंग सीखिए, लेकिन 10th स्टैंडर्ड तक का साइंस और मैथ्स तक का स्पेशलाइजेशन मत करिए। इंट्राडे प्योरली फोकस करें, इंट्राडे को डे बाय डे डिकोड करने की कोशिश करें। सच बता रही हूँ, आप उस लेवल तक जाएंगे जितना मार्केट समय मांगता है। सिर्फ जो चीज हम इतने समय से करते आ रहे हैं वो चीज एक दिन में पॉसिबल नहीं है, हर दिन कोई नई सिचुएशन मिलेगी, हर दिन उसको डिकोड करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो आप वो करिए और डेफिनेटली आपको रिटर्न्स मिलेगा, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस फेस पर उस तरीके से आप ट्रेड करने जाए। बिल्कुल विधान सर, जरूरी है। कम कैपिटल है फिर भी ट्रेडिंग करना है, लेकिन रिस्क के साथ हम नहीं करेंगे, वहां पे भी रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, दिन का एक ट्रेड करे इनफ है, लॉस और प्रॉफिट और डजंट मैटर, बस उतना ही करिए, डब्बा बंद कर दीजिए, डिसिप्लिन फॉलो तो करें, एक महीना फॉलो करें, नहीं रिटर्न्स आए तो बताएं कितना ही। अगर कोई इंसान 50-50 का भी एक्यूरेसी मेंटेन कर रहा है ना, गिरी से गिरी कंडीशन, आप कोई भी एक्यूरेसी उठा, कोई भी स्ट्रेटेजी उठा लीजिए, मैं बोल रही हूँ आप आरएसआई इंडिकेटर पे भी ट्रेड कर लेंगे ना। मैं बिल्कुल रमन सर बता देती हूँ आपको वो भी। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? हम कहाँ पे थे इसके पहले अभी? अरे हम कुछ तो बात कर रहे थे ना, मैंने ध्यान से निकल गया। हाँ, एक स्ट्रेटेजी डिसाइड करें, एक ही ट्रेड प्लान करें। मेरा वॉइस चला गया था, मैं बात कर रही थी और फिर मैं क्या बात कर रही थी वो भी मैं भूल गई। एक स्ट्रेटेजी प्लान करें, एक ट्रेड आप प्लान करें, स्विंग सीखिए, लेकिन वही 10th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स और साइंस इतना मास्टरी मत करिए, और जिनको स्विंग करना है वो प्योरली स्विंग पे जाए। इंट्राडे में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंट्राडे सीखिए, ताकि कभी कभी आपका मन करे तो आप ट्रेड करें, उसमें घुसिए मत, कंप्लीटली इन्वॉल्व मत हो जाइए कि नहीं मुझको यही करना है। तो अभी आप लोगों का ये माइंड क्लियर हो चुका होगा कि आपको करना क्या है। मैं बता रही हूँ ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाइंग किए हैं, फिर बाइंग जाकर सेलिंग कर लिए हैं, राइटर भी बन गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी लॉस में है। राइटर एक ऐसा इंसान है, आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन नॉर्मली आपको लगता है राइटिंग वॉज गुड, राइटिंग में 90% प्रॉफिट आता है, 10% लॉसेस होता है, लेकिन जब मार्केट अनकंडीशनल चलता है ना, तब वो 10% ही 90 टाइम का पैसा लेकर चला जाता है, बिल्कुल लेके चला जाता है। सूरत में मैंने लाइव देखा है। ट्रेडिंग उनकी इतनी बड़ी बड़ी होती है, उनका प्रॉफिट 1 लाख तक जाता है इनिशियल सुबह 9:15 टू 12 o'clock तक जब वो ट्रेड करते हैं। इतना स्पीड में ट्रेड चलता है कि वो अल्टीमेटली 1 लाख का प्रॉफिट जाकर 10,000 रुपए पे क्लोज करते हैं मार्केट से एग्जिट, फिर भी आपका डब्बा प्रॉफिट में क्लोज हुआ है, वेल एंड गुड, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे रेंज बॉन्ड था, एक ही रेंज में चल रहा था, और जो रेंज आपने प्रेडिक्ट किया था वो रेंज आपके फेवर में था। लेकिन फिर क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है कि मार्केट किसी की नहीं सुनता, रैंडमनेस, लेकिन बायर के पास तो स्टॉप लॉस होता है, लेकिन राइटर की जो आदत है ना, एवरेज एवरेज स्ट्राइक प्राइस जंप 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 करते 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 कब उनका 90% रिटर्न डिसॉल्व हो जाता है ना, पता भी नहीं चलता है ना। तो आपको राइटिंग, हम हमेशा से, अगर आपको रिस्क कम चाहिए तो आप वीकली एक्सपायरी बेसिस पे राइटिंग करिए, आप वीकली बेसिस पे राइटिंग्स करें। इंट्राडे राइटिंग टू रिस्की पर अक्सर, वेरी रिस्की, बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि आप मुझे बताइए ना, मार्केट एक प्रोबेबिलिटी गेम है, मेरी बात समझिएगा, राइटर का कोई स्टॉप लॉस नहीं होता ना।
राइटिंग तो खटखट होती है, आपने देखा है ना वाई चेंज कितना फास्टली फ्लक्चुएट होता रहता है। कुछ राइटर्स हैं जो नए नए आते हैं वो एग्जिट करके निकल जाते हैं, कुछ राइटर्स ऐसे हैं जो सिर्फ जंप करते हैं स्ट्राइक प्राइस टू स्ट्राइक प्राइस, जंप इतना कर लेते हैं कि वो दलदल में घुसते चले जाते हैं, निकलना पॉसिबल नहीं होता, वो निकलना फिर लॉस ही पॉसिबल है। तो अगर आप इनिशियल लेवल पर राइटिंग शुरू करना चाहते हैं, वीकली बेसिस पे राइटिंग्स करें। वीकली बेसिस पे आप देखने की कोशिश करें कि मार्केट में आपको क्या वीकली रेंज दिखाई दे रही है, इसके बाहर मार्केट तो नहीं जा पाएगा, वहां पर आपको रिटर्न्स मिलने के चांसेस है, वो आपके लिए ज्यादा बेटर। और अगर आपको आपका इन्वेस्टमेंट का आपकी प्रीमियम इन्वेस्टमेंट नहीं, आपकी प्रीमियम का अगर आपको 30-40% भी आ रहा है और इनिशियल राइडर है तो लीजिए और निकल जाइए। राइटिंग करना इसलिए मैं बोल रही हूँ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि वो निफ्टी को देख रहे हैं, निफ्टी के मूवमेंट्स को समझ पा रहे हैं, और निफ्टी को ट्रैक आपको हर एक एंगल से करना है, निफ्टी को ट्रैक हर एक एंगल से करना मतलब अभी आप समझ रहे हैं अभी क्या हो रहा है ना, निफ्टी में देख रहा हूं या देख रही हूँ, स्टॉक्स में जा रही हूँ, मैं सेक्टर भी देख रही हूँ, पूरा हौच पौच आप कर दे रहे हैं। आप एक ही जगह पर फोकस करिए, आपको निफ्टी को ऑब्जर्व करना है ना, निफ्टी कौन से मोड पर चल रहा है मार्केट में, इंडिया मैक्स किस तरीके से काम कर रहा है, आईवी किस तरीके से रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना उन पे नजर रखें, उसके बाहर जाएंगे नजर हटेगी, नजर हटेगी और दुर्घटना हो जाएगी, नुकसान है। और हम बोलते हैं कि हमको नुकसान हुआ है, जैसे गंगाधर सर स्पेशली आपके साथ, आप बोल रहे हैं ना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि निफ्टी आपसे चाहती है समय, और आप समय देने की बजाय हम शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, तू मेरे साथ नहीं देगी मैं किसी और के साथ चला जाऊं, मैं स्टॉक्स की तरफ मूव ऑन हो रहा, स्टॉक्स के पास जा रहा। और स्टॉक्स अकेला नहीं है, स्टॉक्स के पास मल्टीपल ऑप्शन है कि हम खुद ही कंफ्यूज है कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, एक एक करके सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई बेस्ट भी है तो हम वेट नहीं कर पा रहे हैं और वो हाथ से निकल जा रहा है। ये गलती आप लोगों के साथ हो रही है और आपको इस चीज को मानना पड़ेगा। क्लियर? तो आज रात तक का आपके पास समय है, ये जरूर आपको ये क्लास मे बी बेस्ट लग सकती है क्योंकि कोई थ्योरी हमारी कवर नहीं हुई है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ मार्केट में आप यहाँ पे पैसा जो भी दिए हैं, लेकिन मार्केट में लिटरली झोल चल रहा है, आपको आपसे सिर्फ पैसा लिया जा रहा है कि ये वाला स्ट्रैटेजी है, ये इंडिकेटर है, ये चीज है, लेकिन अगर पैसा बन सकता है ना तो वो सिर्फ आप बना सकते हैं। मैं लिटरली बता रही हूँ, हाँ मुझे वो बात याद आ गई, मैं बोल रही थी कि अगर आप 50-50 का भी रेशियो मेंटेन कर रहे हैं ना, मतलब 50% एक्यूरेसी वो कोई भी मेंटेन कर लेगा, शायद आप 50 से ज्यादा ही एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे होंगे, लिटरली बता रही हूँ मैं। लेकिन दिक्कत है सिर्फ और सिर्फ माइंड क्लियर करने की। एक ट्रेड करें, डेली बेसिस पे करें, निफ्टी करना है, निफ्टी पे नजर मत हटाएं, हाँ निफ्टी कंसोलिडेट है, कोई नया डेटा नहीं बन रहा है, एक ही जगह पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ओआई कहीं ना जाने की कोशिश नहीं कर रहा है तो हट जाइए, फिर स्टॉक्स की तरफ मूव होइए, समझ में आ जाता है इतने टाइम में कि आईवी लो है, मार्केट में कुछ खास है नहीं, कुछ बड़ा हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहां पे हटना अच्छी बात है। लेकिन जब निफ्टी में अच्छा सेटअप बन रहा है, जब वो आपसे समय मांग रही है कि थोड़ा समय तो दो, मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ ट्रेड देने के लिए, और आप कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है तुम्हें देखने के लिए, तो फिर ट्रेड मिल पाएगा क्या? है ना? तो जिन्हें स्विंग करना है वो स्विंग रिलेटेड करें, जिनको इंट्राडे जाना है वो इंट्राडे सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पे नजर रखें, है ना? तो ट्रेड मिलेगा, बेहतरीन ट्रेड मिलेगा, अच्छा पैसा बना पाएंगे आप लोग, लेकिन किसी एक ही चीज पर आपको फोकस करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? आप खुद सोचिए ना, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है मार्केट में, मेरी बात समझिएगा, जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को आप देख रहे हैं वो अपना पर्टिकुलर एक स्ट्रैटेजी बेच रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी बेच रहे हैं, कोई पोजिशनल्स बेचने की कोशिश कर रहा है, कोई निफ्टी में तरह तरह की स्ट्रैटेजी सेल करने की कोशिश कर रहा है, देखा है? स्टॉक्स में इंट्राडे करना चाहते हैं, निफ्टी में नहीं, विधान सर आपके लिए एक ही आंसर है, आप निफ्टी को देखें, लेकिन बस इतना देखने के लिए कि मार्केट में निफ्टी बुलिश है या बेरिश, उस तरीके से आप स्टॉक्स पिक कर पाए, आपका यही होना चाहिए। समझ गए? आपको निफ्टी से ट्रेड से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि निफ्टी इतना मूव किया है यहां से 20 पॉइंट 30 पॉइंट चला, नहीं, निफ्टी आपको काम के लिए यूज करना है, और जिसको निफ्टी ही करना है उसको निफ्टी पे ही ध्यान रखना है। मेरी बात क्लियर हो गई सभी को? स्टॉक्स करें, कोई बुराई नहीं है, स्टॉक्स
अच्छा ऑप्शन है। स्टॉक्स एक मिड ऑप्शंस बोल सकते हैं, स्विंग से ज्यादा रिटर्न्स आपको दे सकता है, निफ्टी से कम वॉलेटाइल है, ज्यादा ऑप्शंस आपको मिलते हैं। लेकिन विधान सर आप समझिए, जिसको निफ्टी में ट्रेड करना है उसको एक जगह पे नजर बनानी है, जिसको स्टॉक्स में ट्रेड करना है उसको 10 जगह पे नजर बनानी है। इट मीन्स कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन प्लान वही होना चाहिए। आप इंट्राडे करना चाहते हैं, इंट्राडे करें, स्विंग सीखिए। सीखने से मैं कोई भी चीज मना नहीं कर रही हूँ, मैं फिर रिपीट करती हूँ, सीखना मतलब 10th स्टैंडर्ड तक का सीखना। मेरी बात क्लियर हो गई? यस, मैं वही बोल रही हूँ। बिल्कुल सर, आप रमन सर गूगल करें एलटीपी कैलकुलेटर, वहीं पर जाकर आप आईडी पासवर्ड बनाएं, साइन अप करें, सब्सक्राइब कर लें, हो जाएगा रमन सर। तो पहले आज रात भर सोचिए। सोचना कैसे है, आपको जितना भी टाइम हुआ है, 5 से 10 साल, 7 साल, आप जितने भी टाइम से मार्केट में हैं, मैं 100% बोल सकती हूँ आप कर क्या रहे हैं। कभी इंट्राडे, कभी स्विंग कर लेते हैं, कभी पोजिशनल्स चले जाते हैं, कभी मैं हेजिंग कर लेता हूं, कभी मैं राइटिंग कर लेता हूं। अगर किसी एक पर्सन का भी जवाब इससे अलग हो तो मुझे बताना। किसी एक पर्सन का भी जवाब इससे अलग हो तो मुझे बताना। आप में से मैं बोल सकती हूँ 100 के 100% लोगों का जवाब यही होगा, और यही आप करते आ रहे हैं। कैसे बनेगा? आज रात भर इस चीज को सोचे, डिसीजंस लें। मैं पढ़ाऊंगी स्विंग, जिसको भी मुझसे स्विंग सीखना है, 10th तक का सीखना है बिल्कुल है, जिसको उस चीज में मास्टरी करना है बिल्कुल है। सिद्धार्थ सर, आप जैसे आपने कहा आपको स्विंग सीखना है, और भी 2-3 कमेंट से संदीप सर, उनको भी स्विंग सीखना है, और भी 5-6 लोगों के कमेंट्स थे जिनको स्विंग ही सीखना है। तो उनके लिए मैंने एक पोस्ट डाला है, विप्रो का, एचसीएल टेक का, जाकर रीड करें। जब आप वो रीड करेंगे, एक बारी नहीं समझ में आएगा, 10 बारी उस चीज को रीड करें, तब जाकर मेरी कही हुई बात आपको समझ में आएगी कि ट्रेड करना मैटर नहीं करता है। ट्रेड को पेशेंसफुली देखना, वेट करना, एंड देन फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करना, वो एक प्लानिंग है। वेरी गुड गंगाधर सर। आप इसी में कंटिन्यू करना चाहते हैं या स्टॉक्स भी ऐड करना चाहते हैं? मतलब मेरा कहना ऐसा है कि अगर आप मान लेते हैं निफ्टी में आप ट्रेड करने हैं, आप 8 आवर्स निफ्टी को दीजिए, आप 2 आवर्स स्टॉक्स को देंगे, इट्स इनफ। इट्स इनफ। लेकिन आपको करना निफ्टी है, निफ्टी को दे रहे हैं 2 घंटा, स्टॉक सिलेक्शन में जा रहा है 8 घंटा, कोई मतलब नहीं है, कभी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ना निफ्टी आपको ट्रेड देगा, ना स्टॉक्स आपको ट्रेड दे पाएगा। समझ रहे हैं? अनुज सर, मेरी आपने वो पोस्ट पढ़ी है तो जाकर पढ़े। जिन लोगों को स्विंग करना है आए, सीखें। स्विंग सीखने में कोई बुराई नहीं है, स्विंग होता कैसा है, सेक्टर कैसा होता है, जो बेसिक नॉलेज होता है ना वो जरूरी है। लेकिन हर जगह भटकना बेकार है। जो गलती मैं कर चुकी हूं, जो गलती मोस्ट ऑफ द पीपल्स किए हैं या जो करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज प्लीज आप लोग मत करें। क्योंकि अब टाइम बैक टेस्टिंग करने का नहीं है ना, हम उस एज से बड़े हो चुके हैं, जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, वो चीज को रिपीट क्यों करना है? ठीक है। तो निफ्टी से रिलेटेड आपको जितने भी डाउट्स हैं, इंट्राडे से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, सबको रिकॉर्ड करने की कोशिश करें। अभी आपका एक कंसर्न आता है ना, हम आईवी नहीं देख पा रहे हैं, कब आईवी चेंज हो जा रही है समझ ही नहीं आ पा रहा है, कब डेल्टा बढ़ जा रहा है, कुछ लोग गामा ब्लास्ट पे काम करते हैं, कब गामा बढ़ जा रहा है हम यही नहीं देख पा रहे हैं। मैंने एक स्पूफिंग वाला वर्ड यूज किया था, कब स्पूफिंग हो रहा है एक्चुअल में मार्केट में हम यही नहीं समझ पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि अभी हमारा दिमाग 10 जगह पे जा रहा है। निफ्टी पे काम करना है तो ऑप्शन चेन पे नजर बनानी पड़ेगी गंगाधर सर। ऑप्शन चेन कोई भी हो सकता है, ऑप्शन चेन ऑल आर सेम, ऑप्शन चेन ऑल आर सेम गंगाधर सर। कोई भी ऑप्शन चेन आप यूज करें, आप एलटीपी का यूज करें, आप धन का यूज करें, आप सेंसिबुल का यूज करें, ऑप्शन चेन सभी का एक जैसा ही है, सभी के पास एक जैसा ही वॉल्यूम है, एक जैसी ही ओआई है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आप एलटीपी वाला यूज करना चाहते हैं बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन जैसे हम लोग स्विंग करने वाले लोग हैं, हमको सिर्फ चाहिए ऑप्शन चेन का डेटा जस्ट फॉर ओआई डेटा, स्टॉक्स में ओआई इतना ज्यादा शिफ्ट होता नहीं है, तो डेली बेसिस का लाइव डेटा मेरे लिए क्या काम का, बताएं आप?
मुझे मालूम है अनुसार हम यही गलती कर रहे हैं। मैंने बहुत सोचा और मुझे लगा कि ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। शायद ये थोड़ी सी वेस्टेज आपको लग सकती है कुछ लोगों को, लेकिन ये जरूरी है। और मैं ये मूवी वाले से नहीं मैं बात कर रही हूँ, मैंने इस चीज को कई जगह पे डिकोड करने की कोशिश की, कई जगह पे को रिलेट करने की कोशिश किया, और मुझे लगा कि एक चीज पे तो आपको जाना पड़ेगा। अभी आपको पता है एक फुटबॉलर मेसी करके है, जिनका वीडियो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, उनकी पोस्ट आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखी होगी। देखा है किसी ने? देखा है? मेसी नाम है उनका। उनका पूरा ऑल ओवर इंडिया टूर है। कोलकाता में उन्होंने किया, फिर दिल्ली, है ना? रील्स देखा होगा आपने। क्यों ये इतने फेमस है, कोई बताएगा मुझे? क्यों इतने फेमस है? बिकॉज ऑफ ये एक फुटबॉलर हैं, अच्छे फुटबॉलर हैं। यस। अगर आप मुझे बताएं, ये फुटबॉल को छोड़कर अगर क्रिकेट भी खेले होते तो आज इतना नाम इनका चल रहा होता? अगर ये फुटबॉल को छोड़कर क्रिकेट भी खेले होते, या फिर XYZ हॉकी खेले होते, या फिर कोई भी गेम हुआ खेले होते, तो क्या ये फेमस होते इतना? नहीं। विराट कोहली को ले लीजिए। अगर ये क्रिकेट के अलावा कोई और गेम खेले होते, चलिए क्रिकेट छोड़ दीजिए, या RCB के अलावा भी अगर खेले होते किसी और टीम के साथ, तो क्या विराट कोहली का इतना नाम होता? क्रिकेट छोड़ दीजिए, RCB सिर्फ ले लीजिए, होता है इनका नाम। आपने सुना होगा एक इन्वेंशन की बात होती है, बल्ब के इन्वेंशन की। शायद साइंटिस्ट मुझे मालूम नहीं है, थॉमस अल्वा एडिशन ऐसे कुछ नाम है उनका, जिन्होंने बल्ब कई बार बनाया, 1000 बार में, फिर वो पास हुए। 1000 बार, 100 बार, जो भी है, जो भी है ना? 1000 बार। एडिसन उनका नाम है शायद, कंफर्म नहीं हूं मैं, थोड़ा सा वीक है क्योंकि बहुत टाइम हो गया उस चीज को पढ़े, है ना? लेकिन एक बात बताइए, जब वो 999 फेल हुए, इस टाइम पर अगर ये चीज छोड़कर वो बोलते हैं बल्ब मुझसे नहीं बन रहा है, मैं एक काम करता हूं, मैं कोई और दूसरा गैजेट बनाता हूँ, तो क्या इनका नाम आता? क्या इनका नाम आता? बल्ब छोड़ देते हैं, मैं कुछ और प्लान करता हूँ, ये में से ना हो पाएगा, तो इनका नाम आता? क्योंकि इन्होंने एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन किया है। चलिए ये भी छोड़ दीजिए, एक और लाइव एग्जांपल देती हूँ। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को मजबूर कर दे कि आपको किसी एक ही चीज में जाना है। डॉक्टर आप देखे हैं? डॉक्टर सभी लोग देखे होंगे। एक नॉर्मल फिजिशियन होता है और एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है। हार्ट पेशेंट हो गया, गायनोकोलॉजिस्ट हो गया, और भी XYZ कोई भी स्पेशलाइजेशन डॉक्टर हुआ, किसकी ज्यादा वैल्यू करते हैं आप लोग? किसको ज्यादा ये आपके काम आता है? नॉर्मल हमें फीवर है, हमें हेडेक है, हमें कोई भी छोटा प्रॉब्लम है, हम बिल्कुल इसके पास जाते हैं। शायद आपको अपनी जिंदगी में 100 बार काम पड़ता होगा, तो आप 90 बार इस डॉक्टर का यूज करते होंगे, 10 बार आप इस डॉक्टर के पास जाते होंगे, लेकिन फिर भी वैल्यू आप इस डॉक्टर की करते हैं, ना कि इस डॉक्टर की। क्या मैं सही बोल रही हूँ? हर एक छोटी चीज के लिए हम स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास नहीं जाते। अब इतने सारे एग्जाम्पल से आपको ये चीज तो समझ में आ चुकी होगी कि हमको किसी एक ही चीज पर जाना पड़ेगा अगर आपको उस चीज से फायदा चाहिए तो। बता रही हूँ ना, आप उस पर्सन को 90 बार यूज किए, 90 बार उस डॉक्टर के पास गए, लेकिन जब बड़ा काम आता है तो उस 90 बार की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आपको एक फील्ड पर जाना पड़ेगा। और सोच लीजिए, रात भर का टाइम है, सीखिए, समझिए,
फिर डिसाइड करें आपको स्विंग जाना है, स्विंग जाएं, आपको इंट्राडे जाना है, इंट्राडे जाएं, लेकिन प्लीज एक ही चीज पे जाएं। रुलाया तो नहीं अनुज सर? अनुज सर बोल रहे हैं आज सीरियस कर दिया, रुलाया तो नहीं? मुझे पता है ना, क्योंकि क्या हो रहा है ना सोशल मीडिया पे, इतनी सारी अलग अलग तरीके की वीडियोस, कोई कोई अभी अभी एक अलग क्रेज चल रहा है, कोई बोल रहा है कि काम करते हैं बिटकॉइन में ज्यादा पैसा है, बिटकॉइन ट्रेडिंग हाँ धुआंधार वायरल हो रही है। इंडिया में रेगुलेशंस नहीं है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, किसी को अपना लॉस एंड प्रॉफिट दिखाना नहीं है, अच्छा मूव मिलता है। बिटकॉइन को लोग प्रमोट किए जा रहे हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराए हैं, उनका तो सिर्फ प्रमोट करने से, डीमेट अकाउंट ओपन होने से ही काम हो जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में जिस पर्सन का पैसा लग रहा है उसका उसका क्या? अभी बहुत चल रहा है। और कुछ शॉर्ट ट्रेडर्स को या कुछ न्यू ट्रेडर्स कैसे, जो कॉलेज लाइफ में है या जो अभी अभी जॉब का प्लान किए हैं, जिनको लग रहा है कि मेरे पास 5-10 हजार रुपया है, मैं बिटकॉइन में काम कर लेता हूँ, तो क्या हो रहा है कि वो आ रहे हैं और बेचारा पैसा वेस्ट कर रहे हैं, लॉस हो जा रहा है, चले जा रहे हैं। और बताएं, वो इतना ज्यादा, और कुछ कुछ लोग तो कोलैबोरेशन, नाम सुना है आपने? ब्रांडिंग होती है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मतलब लिटरली हमारे पास 8-8 10-10 लाख के सिर्फ ये बोलने के लिए आते हैं कि तुम आधा घंटा वीडियो बनाओ, लोगों को ये मैसेज दो कि ये कितना बेटर है। तुमको कोलैबोरेशन का एक वीडियो आधा घंटा बनाने के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, ब्रांड डील पर। इससे नुकसान किसका हो रहा है? आप जैसे लोग का। आपका तो नुकसान है ना, वो तो ब्रांड डील से पैसा ले लिए, आधा घंटा वीडियो बन गई। टुडे सेशन इज आई ओपनिंग। नहीं, एक्चुअल में क्या है ना, पहले क्या हो रहा था ना, मैं स्विंग पढ़ाती थी, मेरे पास कुछ बर्डन नहीं था। सतीश सर अपना काम कर रहे होते थे, मैं अपना काम कर रही होती थी, लिटरली ये बात मुझे कभी सोचने में आई नहीं। लेकिन अभी जब से 3 महीना हम लोग साथ में बैठने लगे हैं ना, तब से ऐसा हो रहा है कि सतीश सर मुझे बोलते हैं मुझे ये वाला ट्रेड दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि इंट्राडे होता है ना, लालच बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन फिर भी मन करता है। अब फ्रेंड बोल रहा है तो एक बार देखने में क्या ही जाता है। तो मुझे लगा, और ऐसा एक बार नहीं, आपको क्या लगता है मैं एक बार ऐसा फील की होंगी और आज ये चीज मैं आपको बता रही हूँ? ऐसा मैं कई बार फील की हूँ, और एंड ऑफ द डे मुझे कुछ नहीं मिलता है, और फिर मैं सोचती हूँ नेक्स्ट डे रात को प्लानिंग कर लेती हूँ, कल कुछ भी हो जाए, मुझे सर की बातों में नहीं आना है। लेकिन फिर सर कुछ नया लेकर आते हैं और मैं फिर मजबूर हो जाती हूँ। लेकिन मैं इतनी भी मजबूर नहीं होती कि मैं एक्सट्रीम छोड़कर रिस्की वाला ट्रेड ले लूं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से स्विंग करती आ रही हूँ ना, मैं उस माहौल में ढल चुकी हूँ, तो वो मेरे लिए मुश्किल है। वो मेरे लिए मुश्किल है। और रही बात पैसा कमाने की, तो सोशल मीडिया आपको मालूम है बहुत पैसा देता है। अगर उस पे काम कर लिया जाए, ब्रांड डील कोलैबोरेशन आते ही हैं, 5-5 10-10 लाख रुपए के आते हैं। लेकिन पैसा कमाना हो तो हम वहां पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ ना, जो मैंने गलतियां की है स्पेशली, वो आप लोग ना करें। गलतियां मतलब गलती होती है, सबसे होती है, लेकिन वो गलती की भरपाई आप अपना हार्ड मनी पैसा देके ना करें, लॉस ना करें। उस चीज को प्रैक्टिस में यूज करेंगे ना, तो ज्यादा बेटर है। मैं हाइड हूं, मैं दिखाई दे रही हूँ। तो जो गलती मैंने की है, वो गलती आप लोग ना करें इन फॉर्म ऑफ मनी। उस पैसे से आप प्रैक्टिकल करिए। आप जितना ज्यादा उस पैसे को मार्केट में लेकर छोटे छोटे ट्रेड्स प्लान करेंगे ना, जितना वो ट्रेड्स आपको सिखा सकता है ना, उतना आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो पैसा लॉस में वेस्ट मत करिए, चीजों को सीखने में वेस्ट करिए।
और स्पेशली सभी लोगों के लिए अभी कल क्लासेस में आप सीखिए, नोट्स बनाइए, ताकि आप अपने बच्चों को अपने ट्रेड करने के तरीकों को समझा पाओ कि हाँ मुझे समझ में आता है कि इंट्राडे क्या होता है, स्विंग क्या होता है, मुझे कैसे काम करना है, लेकिन मुझे डाइवर्ट नहीं होना है। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लें कि मुझे डाइवर्ट नहीं होना है। क्लियर? स्ट्रांग बनाकर तो देखें, रूल्स फॉलो तो करें। देवेंद्र सर नाम ढूंढ के लेकर आ गए। थॉमस अल्वा एडिशन, बिल्कुल आपको वैसे ही कुछ करना है। ऐसे ऐसे ही जितने भी लोगों के आपने नाम सुने हैं ना, जितने भी अच्छे लोगों के आपने नाम सुने हैं, यानी कि जिनको आप एज एन एग्जाम्पल लेकर देखने की समझने की कोशिश करते हैं, उन सब ने एक ही चीज में मास्टरी किया है। एक और मैं आपको लाइव एग्जांपल देती हूँ, फिर क्लास को एंड करते हैं। शायद ये एग्जांपल आपको और सोचने के लिए मजबूर कर दे। मुकेश अंबानी जी का नाम आपने सुना होगा, इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, बहुत पैसा है उनके पास। सुना है सभी ने? मोटा भाई, बिल्कुल बहुत पैसा उनके पास, बहुत बहुत पैसा। लेकिन जब आप उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे जाएंगे ना, रिलायंस और जियो के अलावा उनके पास कोई शेयर नहीं है। क्यों? वो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते? कभी देखा है कि इन्होंने कितने शेयर्स में पैसा लगाया है? किस शेयर्स में पैसा लगाया है? इनका क्या, इनकी पूरी फैमिली का पार्ट सिर्फ रिलायंस और जियो में है, या फिर ये जो भी अपनी कंपनी लेकर आते हैं सिर्फ उन्हीं में इनके शेयर्स है। स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टेड पैसा नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ ये लोग बिजनेस ओरिएंटेड है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि सेबी को ऐसा लगे कि मैं इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिसलीड कर रहा हूं, मुझे कंप्लेंट्स वाला रोल फॉलो करना पड़े, या मुझे अपने आप को डाइवर्ट करना पड़े। नहीं, इनका एक ही प्लान है। अभी इनको इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो आपको मालूम होगा अभी जियो ब्लैक रॉक करके एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप किया है इन्होंने। इनके पास इतना पैसा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पैसा लगा दे, तो डायरेक्टली लगा दें, किसी कंपनी से टाई अप करने का क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी ये ब्लैक रॉक से टाई अप किए, क्यों? क्योंकि ये बिजनेस ओरिएंटेड है। यानी कि इनको पैसा चाहिए, लेकिन बिजनेस से चाहिए, स्टॉक मार्केट से नहीं चाहिए। खुद की ब्रांड है इनकी। चले, इनके पास इतना पैसा है, उतने में अगर 1% भी मार्केट में नहीं लगा सकते क्या? लेकिन वो उस तरफ सोचना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये गलती नहीं करना चाहते कि मैं 10 जगह पे डाइवर्ट हूं। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे रहना चाहते हैं। तो फिर अगेन क्लास को एंड करने का समय हुआ है। सोचिए, रात भर सोचिए, कल की क्लास का प्लान करें, मार्केट को उस अकॉर्डिंग देखें। लिटरली बता रही हूँ, कल जब आप मार्केट को देखेंगे ना, रात में अपना माइंड क्लियर कर लें कि मुझे कल देखना क्या है। और लिटरली बता रही हूँ, जितना आप रेगुलर बेसिस पे मार्केट को देख रहे हैं और कल उस चीज को फोकसफुली होकर देखेंगे ना, आपको 100% डिफरेंस दिखाई देगा। और कल इवनिंग की क्लास में मुझे जरूर बताइएगा कि जब आपने एक चीज पे फोकस किया तो आपको डिफरेंस दिखाई दिया या नहीं। ठीक है, क्लास को फिर एंड कर देते हैं। कोई एनीवन? टाइट से धो दिया मैं कोई एनीवन जिसको ऐसा लगता है कि आज का क्लास मेरा बेस्ट था, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बेस्ड था, पर मुझे लगता है ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये मेरा मानना है, पर जरूरी नहीं है कि जो मुझे लगता है वो आप लोगों को भी लगे। आप लोग फ्री है, कमेंट्स आप लोगों के लिए ओपन है, आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी एक भी पर्सन को लगता है कि हाँ, उसका क्लास, उसका टाइम ये 1 घंटा वेस्ट हुआ है, तो उनके लिए स्पेशल क्लास करी जाएगी फिर। सारा कार्बन क्लियर हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आज रात को आपको करना है, छोटी सी एक्सरसाइज है, कल जाके करें। एक चीज पर फोकस करें पूरा टाइम। आप मार्केट में 2 बज रहे हैं, 3 बज रहा है, 3:30 बजे तक भी अगर आप मार्केट को देख रहे हैं, तो जाइए, जाकर चेक करें और उसी एक चीज पे फोकस करें। ठीक है? चलें, कल मिलते हैं शाम को उसी के साथ। थैंक यू।
थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। कमेंट्स भी आप लोगों के बहुत अच्छे हैं। एक साल का लाइफ बड़ा कर दिया। बहुत बढ़िया है सर। चले किसी को तो काम आ रहा है। फिर मिलते हैं कल। एक चीज पे फोकस करके कैसा रिजल्ट रहा वो भी कल मुझे आप लोग बताइएगा। ठीक है। ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन।